हिमाचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी, वह धंसने लगी समुद्र में। तो उसी समय भगवान नारायण ने कश्यप अवतार रखा और अपनी पीठ पर, क्योंकि कछुआ की पीठ बड़ी कठोर होती है, उस पर मथानी को रखा और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ किया गया। तो समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले कालकूट विष निकला। जैसे ही जहर निकला, सब शंकर जी के पास में पहुंचे। बोले भोले बाबा, आपको जहर लाए हैं, पहली भेंट लाए हैं। धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी जैसे सरल देवता, एक लोटा जल में भी खुश, ना चढ़ा तो भी खुश। शंकर जी सबसे सरल। इनका एक नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तोष यति यस्य सह आशुतोषः। अभी तो शंकर जी के मंदिर में बड़ी भीड़ है। जब देखो शंकर जी गीले ही मिला थे। आदमी जोन चाहे कछु भी शंकर जी को चढ़ा दे। हम तो देखा था मंदिरों में, शंकर जी के मंदिर में कछु नहीं जो भक्त गए और तनक से चिरौनी धर ले शंकर जी के मूड पे। कछु नहीं जो तनक सी शक्कर चढ़ा गई। अब अपन ने तो शक्कर और चिरौनी मूड पे धर दी, और जब उन शक्कर और चिरौनी में चीटा लगा था, फिर शंकर जी के मूड पे बरासी दे के जाते। देखो पूजा करो, बड़े भाव से करो। महादेव को अगर समर्पित करने हैं तो भाव से समर्पित कर दो। चढ़ा के उन ऊपर से तो हटा दे, मूड पे तो नहीं धरो। लेकिन उसके बाद भी शंकर जी प्रसन्न होकर कछु जी देने को तैयार है। बोले शंकर भगवान की। कालकूट विष भगवान शिव ने ग्रहण किया। ततः कर्तरी कृत्यम व्यापी हालाहलम वशम अभक्षयन महादेवा भगवान भूत भावन। कालकूट विष के अनंतर कामधेनु निकली, ऋषियों को दे दी गई। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दिया। जैसे ही बलि को दिया, इंद्र के मन में शंका हो गई कि बताओ, तो अच्छा घोड़ा बलि को मिल गया। उसकी थोड़ी देर बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, तो वह इंद्र को मिल गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को मिली। कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में पहुंचा। इस प्रकार 14 प्रकार के रत्न निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, अपने हाथ में कलश लेकर के निकले। दैत्यों ने झपट्टा लगाया तो कलश को छीन लो और ले गए, तो अमृत पीने लगे। सब भगवान की शरणों में पहुंचे। भगवान की शरणों में पहुंचे, भगवान से कहते हैं, प्रभु मंथन हमने किया, मेहनत हमने करी, अमृत देव राक्षस ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो। तो उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोली मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी बने। जो पुरुष रूप में इतने सुंदर लग रहे हैं, जब मोहिनी अवतार लिया होगा तो कितने सुंदर लग रहे होंगे। धन्य है भगवान का रूप, कितना सुंदर रूप है प्रभु का। धन्य है प्रभु का रूप। नाम है तेरा हारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा हरण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर
करे जो भाव से तेरा, धधर करे जो उसका सब मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। धन्य है भगवान जिनकी मूर्ति इतनी सुंदर है, वह कितने सुंदर होंगे। और जब दैत्यों ने भगवान मोहिनी के रूप का दर्शन किया, अहो रूप अहो धाम अहो अश्यान अवंबय, उसी समय मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान ने नकली अमृत बांटा दैत्यों को, असली पिला दिया देवताओं को। एक दैत्य ने भगवान को नकली अमृत बांटते देखा, देवता बन के उसने भी अमृत पी लिया। भगवान नारायण ने चक्र से उसका सिर छेदन किया, सिर धड़ दोनों अलग हो गए, तो उसका नाम हुआ राहु केतु। सूर्य और चंद्रमा पर उसी समय से राहु और केतु ग्रहण बन के लगने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसी समय अमृत पी लिया देवताओं ने, नकली अमृत पिला दिया राक्षसों को, तो देवता हो गए अमर। राक्षसों के साथ में युद्ध किया, सभी देवताओं ने राक्षसों को मार दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से सभी को पुनः जीवित कर दिया। और इस बार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो इस बार राक्षस जीत गए, देवता हार गए, वृक्षों की कंदराओं में जाकर छुप गए। तब अपने पुत्रों की संपत्ति प्राप्त करने के लिए, इनकी माता का नाम था अदिति, इन्होंने पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान वामन इनके घर आए। बोले वामन भगवान की जय। दंड कमंडल लिए ओढ़ तन पे मृग छाल, पहले मेखला मुंज चले बलि की मखशाला। तेज को जतन धरे बेत्र अमन बटधारी, सहसा सब ही चकत भये लख के नर नारी। सहसा सब ही चकत भये लख के नर नारी, सहसा सब ही चकत भये लख के नर। भगवान वामन प्रकट हुए, माँ से कहा माँ बता मुझे क्या करना है। उसी समय अदिति कहती है जा अपनी भाइयों की संपत्ति वापस लौटाओ। भगवान वामन गए, बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। जैसे यज्ञशाला में पहुंचे उस समय पर बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि ने भगवान को देखा, क्या सुंदर रूप है। बलि बोले महाराज आज से पहले तो आपको कभी नहीं देखा। भगवान बोले आज से पहले हम बने भी नहीं थे, आ जाइए बने। बलि बोले तो हमसे क्या चाहते हो। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा कछु नहीं जाने। बोले फिर, बोले हमें तो 3 पग भूमि दे दे। पदानी त्रीनि दैत्येन्द्रो सनमतानि पदानि मम। बोले हमें 3 पग भूमि। बलि बोले देखो महाराज जैसे छोटे आप हो ऐसे ही छोटी आपकी बुद्धि है। बोले बता हमारे सामने आके भी काम आगो 3 पग भूमि। भगवान मन में सोचने लगे, देखें तो देखो फिर पता चल है को छोटो है को बड़ो है। भगवान ने कहा 3 पग भूमि। बलि बोले दी। भगवान बोले ऐसे नहीं दी, संकल्प ले हाथ में। अब बलि लेने लगे संकल्प, और जैसे ही संकल्प लेने लगे तो उसी समय आ गए शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी बलि से बोले जो क्या कर रहा है। बलि बोले गुरु बाबा संकल्प कर रहे हैं।
बोले जाना तुझे कुमार, बोले कुमार, बोले इस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाद जातो देवानाम कार्य साधक। बोले यह साक्षात भगवान विष्णु हैं। बलि बोले अगर यह विष्णु है तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई संसार में नहीं हुई कि जिनके दरवाजे पे जाके दुनिया मांग रही, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। बता भगवान के मंदिर में भिखारी बाहर भीख मांग रहे, बड़े आदमी अंदर भीख मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। जिनके दरबार में सब जाकर मांग रहे, वे हमारे दरवाजे पे मांग आए तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली को हुई। शुक्राचार्य जी बोले भाग्यशाली तो ठीक है, अब आई पूरा नाप के चले जाए तुम्हें। बोले चले जाने दे। जो नहीं माने संकल्प देने लगे। शुक्राचार्य जी बोले संकल्प तो हमने लेने। तो कमंडल की वो टोटी होती जिससे जल आता है, शुक्राचार्य जी छोटे बन के और टोटी में अंदर प्रवेश करके। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जैसे कोई धर्म को काम करवा रहा, आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है तो बिल्कुल नहीं दे, मानो उसको कम से कम विरोधी न बनो, उसको कम से कम बिचलाओ नहीं। अगर कोई को सहयोग नहीं दे पा रहा है तो बिल्कुल नहीं दे, मानो भैया टांग तो लेना कोई के काम में। कैसे बात टांग डॉक्टर कब ठीक नहीं कर सका जो आदमी दूसरों के काम में आ दे। बोले वृंदावन में हरि लाल। वह टांग डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता जो दूसरों के काम में अड़ा है। शुक्राचार्य जी नहीं माने, उस कमंडल की टोटी के अंदर बैठ गए। जैसे ही बलि संकल्प लेने के लिए जल हाथ में लेने लगे, बलि बार बार कमंडल नीचे करें लेकिन जल लेने के लिए। भगवान बोले क्या बात है राजन? बलि बोले इसमें से जल नहीं आ रहा, लगता है जंग लग गई। भगवान बोले ले आओ हम छुटा रहे जंग, हमने तो पीएचडी करी जंग छुटावे में। भगवान ने अपनी आसनी में से एक कुसा निकाली और जैसे ही निशानों में लाके जैसे ही उस टोटी के अंदर कुसा मारी, इनकी एक आंख को गोविंदाय नमो नमः, एक आंख से हाथ धो गए थे। आंख पकड़ के भागे के बताओ कौन ले रहा कौन दे रहा, हमने अपनी आंख फालतू में फरवा दी। तो जो दूसरों के काम में विरोध करता है उसका परिणाम यही होता है। शुक्राचार्य जी में से इन्होंने संकल्प लिया तीन भूमि का। जैसे ही संकल्प लिया भगवान ने ऐसा शरीर बढ़ाया कि 2 पग में सारी त्रिलोकी नाप गए, 2 पग में सब नाप गए। अब तीसरे पांव घर में जगह नहीं। भगवान कहते हैं राजन अब बताओ क्या करें? जो दान दे रहा हो, संकल्प ले लिया हो और संकल्प लेने के बाद यदि दान न करे तो पर घोर नरक में जाता है। तो बताओ अब तीसरा पग कहाँ रखें? अब जगह नहीं बची। बलि कहते भगवान से प्रभु एक तो आपने हमारे साथ में छल किया है। बोले कैसा छल? बोले जिस रूप में आपने संकल्प लिया था उसी रूप में नापना था, अब तुमने रूप बढ़ा ला। एक व्यक्ति दुकान पर पहुंचा, कपड़ों की दुकान पर पहुंचो, कहते काय भैया कपड़ा कैसे दाओ? उस समय पे सस्ता जमाना। बोले 5 रुपए मीटर। तो बोले 5 रुपए मीटर तो ठीक है, तुम्हें 6 रुपए क्या मीटर दें, मानो हम अपने मीटर से नाप है। दुकान वाले ने सोची तुम्हारे मीटर में हमारे मीटर में का फर्क, ये सो तुम्हारा मीटर है सही, हम 12 इंच को हुई, जैसा तुम्हारा टेप सो हम। जो बोलो हाँ तो ठीक है ले आ रहा है। जो घरे गाओ 11 हाथ लंबो बांस टंगो तो कपड़े का रख को बांस ले आओ, दुकान के सामने खड़े होकर ठोकर लगो। दुकान वालों कहते काय भी क्या नापो? बोले जो या हमारे घर को मीटर। दुकानदार कहते तुम्हारे पाँव पर है, तुम्हारे मीटर के पाँव पर है, दूसरी दुकान देखो जा। ऐसा थोड़ी होता है भैया। बलि कहने लगे यही हालत हमारी हो गई। पहले तो आपने संकल्प लिया और जो रूप में आपने संकल्प लिया था उस रूप में नापा नहीं, अब तीसरा पांव रखने जगह नहीं है। भगवान बोले बताओ जल्दी कहाँ रखें? बलि बोले एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले पूछो। बोले यह बताओ प्रभु कि धन बड़ा है कि धनवान? भगवान बोले धन से ज्यादा धनवान बड़ा, धन से ज्यादा भैया धनवान बड़ा होता है।
जैसे धनवान इते है और धन कहीं और है तो इते बैठे बैठे वो धन खर्च करवा दे, यानी धनवान बड़ो। बलि बोली है त्रिलोकी है हमारा धन और हम हैं एक धनवान, इसलिए तीसरा चरण जो है हमारे सर पे रखो, पदम तृतीयम कुरुषि विषमे निजम। लेकिन धन्य है भगवान, जैसे ही तीसरा चरण भगवान बलि पर रखने लगे, भगवान चरण का स्पर्श नहीं कर पाए। राजा बलि ने स्वयं का दान किया था, इसलिए उस दिन से हो गया बलिदान। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान बलि के अनुग्रह से प्रसन्न हुए, बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया और आगे सांवर्ण मनवंतर में भगवान के परम भक्त इंद्र होने का वरदान दिया। बोलिए वामन भगवान की। और इसी लीला के अंतराल में आगे चलकर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और मत्स्य अवतार धारण करके भगवान ने वेदों और बीजों की रक्षा करी। अब जो है यहाँ से भगवान के अवतार की कथा प्रारंभ हो रही है। तो समय तो भैया अधिक हो गया है, अब विराम का तो समय नहीं है कि विराम दे दें, इसलिए संक्षेप में जो है आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण करें। सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने कृष्ण कथा के पहले थोड़ी सी राम कथा सुनाई। बोले राम कथा क्यों सुनाई? बोले राम कथा इसलिए सुनाई क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे कि कलयुग का व्यक्ति है, कथा कम सुन है, तर्क ज्यादा कर है। आगे अपन और नकल कर दे की आदत कि जैसी भगवान ने करी सो हम सुई कर, भगवान ने चोरी करी तो हम नहीं कर सका चोरी, भगवान ने हरण करो तो हम नहीं कर सका, हम तो कह रहे भैया खूब करो, पूरी पूरी करो। लेकिन नकल करियो तो बिल्कुल पूरी करियो, अधूरी न करियो, क्योंकि अल्प विद्या भयंकरी। एक अंग्रेजी में कहावत है कि ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। आज तो नहीं है लेकिन तनक मनक पड़ेगी कि आधी जानकारी बड़ी खराब होती है, तो नकल करना तो पूरी पूरी। भगवान ने सबसे पहले क्या करो? बोले चोरी करी बाद में, पहले जब 6 दिन आके हते सो पूतना मौसी को जहर पियो, पहले तनक से जहर पी ले, फिर करो चोरी और मारा जो न तो निपट जाए। तो नकल करो फिर पूरी पूरी करो। और अगर नकल करना है तो भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसकी करना, और राम जी ने जो किया है उसकी करना। धन्य है भगवान राम। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माने। रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता, मात पिता गुरु नावही माता, मात पिता गुरु नावही माता। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ। कौन राम समलाल लखारथ, कौन राम